गांव में उनके मोमोज बहुत फेमस थे। लोग दूर दूर से उनके मोमोज खाने आते थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और सारा गांव पानी से डूब गया। मोहन और उसके दादा शहर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने वहीं एक घर किराए पर लिया और वहीं रहने लगे। एक दिन मोहन अपने दादा से, दादाजी, अब तो हम इस शहर में नए नए हैं और यहाँ हमें कोई भी नहीं जानता, और यहाँ के लोग तो पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीजें खाते हैं। हमारा मोमोज का ठेला कैसे चलेगा? हाँ मोहन बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें कुछ और बनाना भी तो नहीं आता। हम आज ही अपने घर के बाहर मोमोज का ठेला लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन खाने आता है। मोहन और उसके दादा ने अपने घर के आगे मोमोज का ठेला लगाया। वहीं सिर्फ 2 ही बंदे मोमोज खाने आए और वहाँ कोई मोमोज खाने नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए, उनके मोमोज खाने कोई भी नहीं आ रहा था। एक दिन मोहन और उसके दादा ने मोमोज का ठेला लगाया और वहीं घर का मालिक पंकज सिंह किराया लेने आ रहा था। मोहन वहीं अपने दादा को देखने लग गया। मोहन अपने दादा से, दादाजी, ये तो पंकज सेठ किराया लेने आ रहा है, अब हम इसको किराया कैसे देंगे? मोहन बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं इस पंकज सेठ से आज बात करता हूँ। वहीं पंकज सेठ उनके पास आकर उनको कहता है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, तुमने मुझे किराया नहीं दिया, अब तो मैं अपना किराया लेकर ही जाऊंगा। पंकज सेठ जी, कृपया करके कुछ दिन और इंतजार कर लो, हम तुम्हें तुम्हारा सारा किराया दे देंगे। हाँ पंकज सेठ जी, हमारा इस पर मोमोज का धंधा सही से नहीं चल रहा। यहाँ शहर के लोग मोमोज ज्यादा नहीं खाते, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीजें खाते हैं। एक शर्त पर मैं इस वक्त यहाँ से जाऊंगा, बोलो मंजूर है तो मैं बताता हूँ। हाँ पंकज सेठ जी, तुम जो बोलो हमें मंजूर है, लेकिन इस बार हमें माफ कर दो, हम तुम्हें अगले महीने पैसे लौटा देंगे सारे। हाँ तो तुम मुझे अगर किराए के पैसे डबल दोगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा। हाँ पंकज सेठ जी, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगा। वहीं शाम होते ही मोहन अपने दादा के साथ बैठा होता है। दादाजी, ये पंकज सेठ तो आज ठेले पर आकर किराए के पैसे मांगने लगा। अगर हमारा काम ना चला तो हम अगले महीने इस पंकज सेठ को कैसे किराया देंगे? मोहन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। मोहन वहीं से उठकर चला जाता है। जाते जाते वहीं वो जंगल में नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहीं सामने उसे एक बैम्बू ट्री दिखता है। मोहन के दिमाग में बैम्बू ट्री को देख के एक आइडिया आ जाता है, अगर मैं इन बैम्बूज को तोड़कर दादाजी के पास ले जाऊं और हम कल से बैम्बू मोमोज बनाएं तो क्या पता हमारे बैम्बू मोमोज खाने सब आ जाएं। मोहन वहीं बैम्बू ट्री के पास चला जाता है और बहुत सारे बैम्बूज तोड़कर अपने दादा के पास जाता है और अपने दादा को अपने आइडिया के बारे में बता देता है। दादाजी, मैं ये बैम्बू तोड़कर लाया हूँ। मैंने सोचा है कि हम ये बैम्बू मोमोज बनाते हैं, क्या पता हमारे बैम्बू मोमोज खाने सब आ जाएं। हाँ मोहन बेटा, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, हम कल से ही बैम्बू मोमोज बनाते हैं। अगले दिन ही मोहन और उसका दादा बैम्बू मोमो का ठेला लगाते हैं। वहीं से कुछ औरतें आ रही थी। उन्होंने जब बैम्बू मोमो देखे तो उनसे रहा नहीं गया। वो दौड़ती हुई उनके ठेले के पास आई और उनसे बोली, भैया, ये बैम्बू मोमोज मुझे दे दो, ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बैम्बू मोमो बनाकर देता हूँ। मोहन उसे बैम्बू मोमो बनाकर देता है और वो औरत उसे खाकर कहती है, अरे ये मोमोज तो बहुत ही टेस्टी है, मैं अपनी और फ्रेंड्स को भी बताऊंगी, वो भी तुम्हारा बैम्बू मोमो खाने ज़रूर आएंगी। कुछ देर में ही उनके बैम्बू मोमो वाले ठेले पर बहुत सारे लोगों की भीड़ हो जाती है। मोहन और उसका दादा सबको बैम्बू मोमो बना बना कर देने लगे। कुछ समय बाद उनका बैम्बू मोमो वाला धंधा बहुत ही अच्छे से चलने लगा। उन्होंने बैम्बू मोमो की बहुत सारे ठेले लगाए। वहीं मोहन ने अपना सारा किराया पंकज सेठ को वापस लौटाया और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा घर ले लिया और अच्छे से रहने लगे।